जगमगी जगमगी ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। लगी है जगमगी जगमगी ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। ओ आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पियती। रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पियती। राम जी के रंग में रगन लगी है, राम जी की आरती होने लगी है, होने लगी है, होने लगी है। कुछ चढ़ा दीजिए रावण। दो मिनट माननी जी का उद्बोधन। आज रामलीला का मंचन जो इस गांव मिश्रीपुर में आयोजित हो रहा है, एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज 24 तारीख है। इसी के 24 घंटे या 48 घंटे पहले 22 को जो एक ऐतिहासिक पल आया और रामलला अपने सिंहासन पर और अपने मंदिर पर विराजित हुए। हम लोग विचार में नहीं कभी आता था कि इस देश में 35 से कभी समाप्त किया जाएगा या 370 धारा समाप्त की जाएगी। हमारे बनारस के बाबा का वैभव जो है बढ़ेगा, चाहे मथुरा की बात हो। लेकिन एक राजनीतिक पटल पर एक ऐसा नक्षत्र आया कि जो देश की संस्कृति थी, उस संस्कृति को ही इतना रचा बसा था उसमें कि उसने इस देश के गरीबों का तो ख्याल रखा, शायद हर पेट को उसने भोजन दिया। और बीमारियों के कारण जब लोग अपनी जमीन जायदाद बेच दिया करते थे, तो उन गरीबों को उसने आयुष्मान कार्ड जैसा एक शस्त्र दिया कि जिससे आप अच्छा से अच्छा इलाज आप अपना करा सकें। शिक्षा के क्षेत्र में उसने वजीफा बांटा, उसने मोबाइल लैपटॉप तक दिए कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और जब एक संक्रमण काल आया, कोरोना काल, तो उसने 140 करोड़ जनता को भूखा नहीं रहने दिया, जबकि एक से एक विकसित देश त्राहिमाम बोल गए। तब भारत ने पूरे जोर शोर से उसकी लड़ाई लड़ी। लेकिन ये कैसे हुआ? या तो नक्षत्र मोदी जी में ये सब करने की ललक कैसे पैदा हुई
तो वो कृपा थी तो भगवान राम की थी कि उन्होंने प्रेरणा ली थी कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे क्योंकि उसकी तपस्या देखी थी। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था, उन्होंने उसकी तपस्या देखी थी, तो उन्होंने दीनहीन लोगों बीच में एक अच्छा व्यक्तित्व देखने का काम किया है। ऐसे मैं इस मंच से मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं। और लेकिन रामलीला का ये जो मंचन है तो उस चरित्र ये सफल तभी होगा जब इस मंचन को मंचन के रूप में न लेकर गुण दोष के आधार पर आप अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे, तब तो इस रामलीला के आयोजन का निष्कर्ष है। और इसके बाद आपके और रामलीला के बीच में न ज्यादा अवरोध बनते हुए ये जरूर कहूंगा कि अभी हमें बोलने के पहले जो हमको आमंत्रित किया पुष्पेंद्र और लल्ली ने और कहा कि इस मंच के मुख्य अतिथि, अरे मुख्य अतिथि तो जो लोग आए, आशीष पालीवाल आए, सुनील पाठक आए, हमारे ये सेवा के प्रधान जी आए, आपके कुतुबपुर से घनश्याम अनुरागी आ रहे थे, ये अतिथि थे। हम तो इस कण में खेले हैं, कूदे हैं, यही सब कुछ किया है, हम इस गांव के लिए अतिथि कैसे हो गए? यदि आप अतिथि मानते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं अपने से हमको दूर रखना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह के शब्दों का वो न करके, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं ग्राम प्रधान मिश्रीपुर उमा शंकर अनुरागी जी से अनुरोध करूंगा कि आए और सॉल देकर स्वागत करें। और एक बार मैं समस्त रामलीला कमेटी से अनुरोध करूंगा एक साथ आए मंच पर। ग्रुप समस्त समिति के लोग आ जाएं मंच पर। आ जाइए, सब लोग आ जाएं। और लीजिए अपना ध्यान भगवान की पावन लीला को ले चलिए। जैसा कि जो प्रसंग है आज का है, उसी आधार पर आप लोग लीला का दर्शन करें तो महान दया होगी। लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, हाद्र बहुस दशरथ अजिरी बिहारी। जयति रघुवंश तिलक उत्सो कौशल्या हृदय नंदनो राम। बदन धनकारी पुंडरी पात वियोग अगर तुलसी, तुलसी कबहू ससुराल न जाते, ससुराल न जाते। जो तुलसी रत्ना वल की फटकार न पाते, फटकार न पाते।
जो तुलसी तुलसी रघुनाथ के द्वार न जाते, द्वार न जाते। जो तुलसी तुलसी भवसागर पार न जाते। बंद हो तुलसी पद कमल, जिनकी हो जग का कली समुद्र। बोढ़त लख्यो प्रगट्यो सब सज्जनों भक्तजनों, भगवान का नाम क्यों लिया? तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फेर पावत नहीं देते मकर। से बात राम को नाम सरे न भूले, आग लगे नहीं चोर चुराना। नित्य बढ़े न घटे कबहू, ना घुन लागे न होते पुराण। जे नर माया में डूबी रहे, तिनको कहिए कछु जात न जान। और निके धन धाम बड़े तुलसी के राम को नाम खजाना। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सो दशरथ अजर बिहारी। ये मंगल के भवन अमंगल का विनाश करने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले वही प्रभु हम पर द्रवित हो, वाह कृपा करी भोजरी मुनिवर विज्ञानी। हाँ लगे कहाँ कछु कथा पुरानी। आज बालकांड की प्रधान लीला यहाँ से श्री गणेश हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। लगे कहानी कछु कथा पुरानी। आज भोजन के पश्चात पौराणिक कथा कहने लगे। परंतु विगत कल में जाइए जो कल बीत गया। ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। कल भोजन के पश्चात विश्राम किया और आज भोजन के पश्चात पौराणिक कथा कहने लगे। विगत दिवस गुरुवायस पाई। संध्या करन चले दो भाई। पौराणिक
का ध्यान नहीं रहा। सूरजताचल की ओर पधार रहे हैं, गुरु बाबा का ध्यान उधर गया तो दोनों भाइयों के संध्या के लिए चले। और लक्ष्मण देखो ना, संध्या काल का समय निकट आ गया है लाल। भगवान भास्कर अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सिद्धांत में मनीषियों ने संध्या के 3 समय बताए हुए हैं। उत्तमा सूरसर्ता, मध्यमा लुप्त भास्कर, कनिष्ठा तारकोपेता, सायंकाले संध्या तुझा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या ब्रह्म काल में भगवान सूर्यदेव के निकलने के पूर्व करना चाहिए, उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। द्वितीय कोट की संध्या प्यारे राम मध्यमा लुप्त भास्कर, जब भगवान भास्कर लुप्त हो जाए अर्थात अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाए तब भक्तों को करना चाहिए। तृतीय कोट की संध्या कनिष्ठा तारकोपेता, दिन और रात के मिलन पर अर्थात तारागण निकलने पर करना चाहिए। संध्या करने वाले भी 3 कोट के प्राणी, प्रथम कोट में ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय और तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या वंदन नहीं करते हैं, संध्या उपासन नहीं करते हैं प्यारे राम, वो अपने अभिन्न पर से गिर जाते हैं। उनके लिए भी सिद्धांत कहता है संध्या ज्ञाता संध्या एनानुपास्ता सजीवन ने भवेतु शूद्रो मित्वा स्वाम चाहे जाए थे। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो संध्या से वंचित होते हैं उनके समाज में शूद्रों के समकोट गणना हो जाती है लाल। जाओ दोनों बंधु संध्या उपासन करो, संध्या वंदन करो। विगत दिवस गुरुआय सुपाजी, संध्या करने चले दो भाजी। श्री गुरुदेव जी के द्वारा नित्य